हेलो दोस्तों, मैं बसंत कुमार आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 10th का चैप्टर 5 का समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। और इस तरह के जो क्वेश्चन देते हैं आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है ना। तो इसका जो भी क्वेश्चन है ना चैप्टर 5 का आपको एक्सरसाइज की बात करें तो 5.2 है, ठीक है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 पे चल रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने 17 तक डाल दिया है, ठीक है। अब आज 18 जा करके आज आपको जो इति कर रहे हैं, ये 18 भी आप क्या करें, इसको बढ़िया सा बना लें, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। हल करने का जो तरीका है बहुत आसान है, ठीक है। अब इससे आसान तरीका क्या होता है? नहीं होता है, और बाकी शॉर्ट फॉर्म होता है। तो हल करेंगे तो कैसे करेंगे? तो किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, ठीक है। जैसे ही मैंने बताया था, सारे वीडियो में बताते चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि अब चौथा पद कह रहा है, तो चौथा पद जैसे ही कहे, ठीक है, चौथा पद बोला यानी चौथा पद बोला तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या? a+3d। a+3d क्या होता है? चौथा पद होता है। और 8वें पद कितना दे रहा है? 8वें पद का रहा है। 8वें पद जैसे ही कर रहा है आपके दिमाग में कहना चाहिए a+7d, ठीक है। और इन दोनों का योग दे रहा है कितना? 24। इन दोनों का योग कर ले कितना? a+3d प्लस a+7d बराबर कितना? इन पदों का योग दे रहा है 24, ठीक है। इतना बन गया। अब क्या करें, इस दोनों क्या करें, जोड़ लेंगे कितना जाएगा? 2a+7 3 10d बराबर 24। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? a+5d बराबर कितना? 24। और 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा a+5d बराबर कितना बचेगा? 12 बचेगा, ठीक है। 12 हो गया। ये तो क्या हो गया आपको समीकरण, मान लीजिए इसको समीकरण 1 कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तथा छठे और 10वें पद, अब यहाँ पर लिख देंगे हमारा छठा पद कौन सा है? छठा पद लिख लें। छठा पद जैसे ही कहे तो क्या करना चाहिए? आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक इसमें से माइनस कर दें, तो एक माइनस कर दें तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5d। और 10वां पद, 10वें पद कह रहा है, इस तरह से मैं लिखता हूँ आसान होता है। 10वां कह रहा है, 10वां पद यानी कि a+9d। इन दोनों का योग कितना दे रहा है? a+5d प्लस a+9d बराबर दोनों का योग दे रहा है कितना? 44। ये हो जाएगा आपको 44, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9×5 14d बराबर 44। और यहाँ से मैंने एक तरफ इसको कर दिए, एक तरफ इसको कर दिए, ताकि क्या हो जाए, आसानी से निकल जाए। a प्लस कितना हो जाएगा? 14 में से अच्छा 2 में इसको निकल तो बचा 7d और कितना? 44, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 बच जाएगा। बचे कितना? a+7d बराबर कितना? 22 बच जाएगा। इसको समीकरण क्या कर लीजिए? 2 कर लीजिए। और समीकरण 1 में से क्या कर समीकरण 2 को क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। इसको घटाएंगे तो कैसे हो जाएगा? ठीक है, घटाएंगे तो इसमें से ही घटेगा। तो चलिए घटाते हैं, लिख लेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में से, या समीकरण 2 में से क्या करने पर? घटाने पर। तो घटाएं इसको 2 में से। समीकरण 2 है a+7d बराबर 22। और ये कितना हो जाएगा? a+5d बराबर 12। ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा 2, ये बचेगा 10, तो 2 से कट जाएगा 5। तो कितना आया वैल्यू हमको? 5 आया। डी का वैल्यू 5 आया। अब डी का वैल्यू क्या करेंगे? किसी समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो जैसे डी को किसी समीकरण में रखेंगे, और तो मान लीजिए तो हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू किसी समीकरण से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें। मान लीजिए समीकरण 1 ही में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखें तो कितना हो जाएगा? डी का वैल्यू इतना a+5d बराबर 12। तो a+5
इंटू डी का वैल्यू कितना है 5, कितना 12 और 5 50 25, ये बराबर कितना होगा 12 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा, ए का जो वैल्यू हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, तो -13 हो जाएगा। जैसे ही -13 होगा ए का वैल्यू आपको निकल गया 13, तो यहाँ लिख लें A1 A2 A3, ऐसे चलिए ऐसे लिख देते हैं ना, ठीक है ऐसे लिख देते हैं। ए का वैल्यू आ गया इसका, ए का वैल्यू आ गया। अब किसका वैल्यू निकालेंगे, अब इसको किसी वैल्यू में रख लेंगे हम लोग, A2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। A2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा A प्लस डी, इन ए का वैल्यू कितना है हमारा, ए का वैल्यू कितना आया -13 प्लस डी का वैल्यू कितना है 5, इसमें से रख लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, तो -8, ठीक है। किसका वैल्यू A2 का वैल्यू, A3 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस 2D, तो A3 बराबर कितना हो जाएगा आपको, A3 बराबर A का वैल्यू कितना है -13 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5 ना, डी का वैल्यू 5 है, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो A3 बराबर कितना हो जाएगा -13 प्लस 10, और A3 बराबर कितना आ जाएगा आपको -3। इस तरह से यहाँ देखें, पहले ये निकाले इन दोनों को सिमिलर करके, फिर ये निकाले, फिर ये निकाले, फिर अब लिखेंगे A1 A2 A3, ऐसे निकल जाएगा। A1 का वैल्यू कितना आया, A1 का वैल्यू आपको आया -13 कॉमा -8 कॉमा -3, इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा AP में, ठीक है। तो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। कि कोई भी दिक्कत है परेशानी है तो आप कमेंट जरूर करें, अदरवाइज चैनल को क्या करें ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और लास्ट यही कहना चाहेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।